इंग्लैंड ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर में टेस्ट सीरीज खेलेगा। काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है उनका। 17 प्लेयर्स अनाउंस किए गए हैं। बेन स्टोक्स वापस आ चुके हैं जो कि श्रीलंका की सीरीज में नहीं खेले थे, और ओली पॉप ने यहाँ पे कप्तानी की थी और वो 2-1 से जीते हैं। और आई थिंक ये जो एक जबरदस्त चीज होती है ना कि वो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है तो उसी के दौरान आप अपने नीचे लीडरशिप तैयार करना शुरू कर देते हो। ये बाकी टीमों में बड़ा नेचुरल ये चीजें होती हैं और प्रोफेशनली की जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आई थिंक ये कोई इतना स्मूथ प्रोसेस होता नहीं है। मतलब हमें लीडर्स यहाँ पे मिल ही नहीं रहे। हमने ना भी प्रोसेस चला कि जिसपे अभी रिसेंटली एक बड़ा अजीब सा बयान आया था मोहसिन तकवी साहब का कि जब उन्होंने आई थिंक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया था तो मैंने कहा कि बाबर है तो वाइस कैप्टन की क्या जरूरत है। सो ये माइंडसेट बड़ा अजीब सा है। वो उन्होंने स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप पे लिखा था, लेकिन ये माइंडसेट बड़ा अजीब है। हमें लीडर्स को बिल्ड करना है कि जो कि आई थिंक किसी भी वक्त किसी भी टाइम के लिए रेडी रहे। सो ये चीज आई थिंक हमारे यहाँ पे होती नहीं है। अब उसने कप्तानी की तो वो 2-1 से फिर भी जीत गए। इसी तरह इंडिया में भी इंडिया ने भी काफी प्लेयर्स को एज ए कैप्टन आजमाया। उन्होंने बुमराह को भी आजमा लिया, उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी आजमा लिया, उन्होंने केएल राहुल को भी आजमाया, उन्होंने शुभमन गिल को भी आजमा लिया। सो ये सारी चीजें टीम्स करती हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में आप ये देखिए कितना स्मूथ प्रोसेस था कि पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसने अगले वर्ल्ड कप के लिए साफ कहा कि जी आप इसको ही इज अ गुड ऑप्शन तो मिडिल मार्क्स कैप्टन बनने दो। कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे इतने मसले शुरू हो जाते हैं कि जी कैप्टनसी सब कुछ है ये और परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। सो ये चीजें आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है सिर्फ, और ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए और हो भी सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आता। और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्वाड में आपको एक दफा बता देता हूँ। बेन स्टोक्स हैं, रेहान अहमद हैं, गस एटकिंसन है, शुएब बशीर हैं, हैरी ब्रूक हैं, ब्राइडन कार्स हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं, जैक क्रूली, बेन डकेट, जॉश हॉल, जैक लीच, ओली पॉप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, ओली स्टोन, क्रिस वोक्स। और ये स्क्वाड इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी इसमें आपको वुड नहीं मिल रहे हैं, इसमें आपको आर्चर नहीं मिल रहे, जो कि आई थिंक मे भी किसी इंजरी की वजह से आई थिंक बाहर है वो, वरना वो भी आई थिंक ये खेलते तो ये स्क्वाड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। सो अगर आप ये प्लेयर्स इसमें से कुछ देखोगे ना, आई थिंक रेहान अहमद या शुएब बशीर, इनमें से ये प्लेयर जब पिछली दफा पाकिस्तान आया था तो उन्होंने वो भी थे स्क्वाड में तो आई थिंक थे, और वो आज इनकी टीम में सेटल हो चुके हैं। आज जब मोइन अली ने भी रिटायरमेंट दे दी है तो वो ये प्लेयर आपको बड़ा इजीली रिप्लेस करते हुए नजर आते हैं। कुछ उनके नए प्लेयर्स हैं बट वो सेटल्ड है। ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आता कि इनकी टीम बिल्कुल ही नहीं है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम इनकी नजर आती है। जो रूट है इसमें ओली पॉप है जो कि आई थिंक जिन्होंने कप्तानी की और बेहतर कप्तानी की है और सीरीज भी जीती है, और इसके अलावा हैरी ब्रूक है। ये मेरे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और दुनिया के क्रिकेटर जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और मेरे फेवरेट है। सो आई थिंक इनको पिक किया गया था पीएसएल के बाद। जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान माना था उससे पहले जो पीएसएल था उसमें उसकी वजह से इनको पिक किया गया था, और उसमें क्योंकि पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस थी सो भी था इनका। सो उसके बाद आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो तीनों फॉर्मेट में वो इक्वली गुड खेलते हैं और एक ही तरह से खेलते हैं, जो कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ये बेसिकली लगता है हमारे यहाँ पे बड़ा मसला है कि आपको ना अपने आप को स्विच करना है। प्लेयर्स को स्विच की करने की जरूरत है। प्लेयर को अपनी गेम खेलनी चाहिए। कि वो टेस्ट खेलेगा तो वो अपनी गेम को उसी तरह से खेले। वो जरूरी नहीं है कि उसने वहां पे आके ब्लॉक पे आने, ये वो टाइप ही नहीं है। आज आप उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते। आप ब्लॉक करने जाओगे तो आप आउट होते हो। सो ये साफ ये चीजें नजर आती हैं। सो ये माइंडसेट आई थिंक हमें भी बदलना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा नजर आती है। तो आई थिंक हमें ना मेरा ये मानना है कि प्लेयर को अपनी गेम छोड़नी नहीं चाहिए। वो तीनों फॉर्मेट को खेल सकता है। हमारे यहाँ पे बात की जाती है ना कि रोल डिफाइन किए जाते हैं, जो कि वो आई थिंक वो भी कभी ठीक तरह से हुआ नहीं है। सो वो इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। अभी रिसेंटली इफ्तिखार अहमद की एक उन्होंने मीडिया पे कुछ कहा। उन्होंने कहा जी आप मुझे मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन न दें, मुझे तो टीम एज ए टेल अंडर इस्तेमाल करती है तो मैं तो टेल अंडर हूँ। वो उन्होंने तंजिया बात की थी, और इसका रिस्पॉन्स इस पे जो तज्जिए हुए ना फिर मीडिया पे वो बड़े अजीब और इमेच्योरिटी से, आई थिंक इतने इमेच्योर वो तज्जिए होते हैं कि वो लगता है कि कुछ सेंस नहीं बनती, कि वो सवाल ही मुख्तलिफ तरीके से पूछे रहते हैं। उन्होंने ये तंजिया बात की कि मुझे तो टीम ने ऐसे यूज किया। आपको
आपने इतनी क्रिकेट खेल ली, 4 साल हो गए आपको टीम में, आप अब आके ये बात कर रहे हैं जब आपको पता है कि आपने टीम से बाहर हो जाना है। सो आई थिंक ये चीजें अब देखने वाली हैं। और उसके अलावा वो सीधी सीधी बात है, अब चौथे 5वें नंबर पे खेल कौन रहा था? टेस्ट में आपको नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, और इसके अलावा चौथे 5वें नंबर पे आपको जो व्हाइट बॉल में नजर आ रहे थे, परफॉर्मेंसेस तो उनकी भी कोई इतनी खास थी नहीं। लेकिन ये उस वक्त मुझे भी लगता था कि इफ्तार को कई जगह पे ओपन आना चाहिए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी खास थी नहीं, जहाँ पे मतलब ये 5वें नंबर पर भी काफी अर्सा खेलते रहे हैं, एज अ टेलेंट पर भी आते रहे हैं। लेकिन ये फिर उनको उस वक्त कहना चाहिए था कि मुझे खेलना नहीं है उस नंबर पर, मुझे ऊपर खेलना है। बाकी हर प्लेयर कहता है, आजकल कोई लिहाज नहीं करता, सब कह रहे हैं कि जी हमें इस नंबर पे खेलना है, हम कंफर्टेबल यहाँ पे। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि जी आजकल की क्रिकेट में ये एक्सक्यूज कोई है ही नहीं कि आप किस नंबर पे खेल रहे हो। ये क्या एक्सक्यूज हुआ? आजकल मुझे लगता है कि ये चीज मैटर ही नहीं करती कि आप कहाँ पे खेल रहे हो। ये पुराना नया बॉल जो है, इसका भी जो है ना माइंडसेट, पुराने बॉल जो खेलते थे वो नए बॉल भी खेल लेते, जो नया बॉल खेलते हैं वो पुराना बॉल भी खेल लेते हैं। सो ये वाले जो माइंडसेट है ना, ये बहुत पुराना माइंडसेट है। और ये वाली चीज तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये अगर एक्सक्यूज है भी ना, तो फिर आपकी टीम में जगह ही नहीं बनती है। कि अगर आप कहते हो कि मैं तो उस नंबर का प्लेयर था, ठीक है, हर प्लेयर एक कंफर्टेबल होता है कि मैं इस नंबर पे खेलता आ रहा हूँ तो मुझे वो है। लेकिन जब आप नेशनल टीम में आते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ये एक्सक्यूज कोई है कि जी मुझे तो इसी नंबर पर खेलना है। आपसे बेहतर परफॉर्मर बहुत ज्यादा आई थिंक चौथे नंबर पे तो आपकी जगह किसी सूरत भी नहीं बनती। सऊद शकील है वहाँ पे, सो सऊद शकील की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है इफ्तिखार से। सो वहाँ पे तो किसी तरह से आपकी परफॉर्मेंस नहीं बनती है। आप अपने आप को कंपेयर करेंगे बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, तो वो नहीं किया जा सकता, वो किसी तरह से भी नहीं है। सो आई थिंक ये बातें हमको पहले करनी चाहिए थी। अब ये सिर्फ एक्सक्यूज एक लग रहा है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, स्पेशली वाइड बॉल में, कि मैं इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ। आपको किसी नंबर पर भी खेलना है, आपको अपनी गेम खेलनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले आगे ये करूंगा, मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ। ब्लॉक तो आप भी करते हो ना, फिर आप सेटल होते हो, फिर आप कुछ रन करना शुरू करते हो, और उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी थी ही नहीं। और मुझे याद है ये 5 नंबर में भी काफी अर्सा खेलते रहे हैं। सो ये सिर्फ आई थिंक एक्सक्यूज ही था। और ये अगर कोई ऐसी बात थी भी तो इनको पहले करनी चाहिए थी। अब इनको पता कि ये टीम में इनकी जगह बनेगी नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि ये भी शादाब भी इनकी कोई जगह बनेगी टीम में ना। फिर और भी इस कैटेगरी के जितने भी प्लेयर थे, इनकी कोई जगह आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बनेगी। अब ये चैंपियंस कप कल से शुरू हो रहा है और आप ये देखेंगे कि आपको काफी नए प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि आने वाली सीरीज में खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक बेहतर चीज भी हो सकती है और एक शायद ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो कि लगे कि नॉनसेंस बिल्कुल लगे। क्योंकि आप सिर्फ ये एक 14 दिन के टूर्नामेंट से आपने चैंपियन ट्रॉफी की टीम निकालनी है और उसको अभी मैं कहूंगा कि आपने बिल्ड करना है, सेटल करना है, जेल करना है, वो सारा कुछ होगा। सो खैर अभी ये टेस्ट सीरीज अनाउंस हुई है तो इसका मतलब आई थिंक अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले तो। और उसकी एक वजह ये भी है, मैं ये कहूंगा कि उनका माइंडसेट, इंग्लैंड का माइंडसेट। पाकिस्तान को तो अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना है, इंग्लैंड का माइंडसेट क्या है, वो रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। पिछली दफा भी आई थिंक हमें कुछ मैचेस जीतने लगे थे जो कि हम नहीं जीते थे आई थिंक। और इस दफा भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये मैचेस जीते और हम जीत सकते हैं आई थिंक। को इनमें उनके अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो वो आप जो रूट की बात करेंगे, आप बेन स्टोक्स की बात करेंगे, क्रिस वोक्स की बात करेंगे, और इसके अलावा ऑली पॉप के आई थिंक मुझे नहीं पता कितने मैचेस हैं, लेकिन ये भी वो इतने पुराने नहीं है। जैक क्रोली भी उस वक्त खेल रहे थे। सो ये कोई मतलब इतना इनका एक्सपीरियंस नहीं है जितना जो रूट और बेन स्टोक्स का, बाबर आजम वगैरह का, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर प्लेयर है और इनको परफॉर्म करना है इस सीरीज में, और हम ये मैचेस जीत सकते हैं इनके। और दूसरी एक चीज कि इनका जो माइंडसेट है ना, वो ये होगा कि हम एक दिन बैटिंग हम करें, अगले दिन इनको आउट करके फौरन बैटिंग हम करें और फिर इनको आउट करें। ये इतना लंबा खींचेंगे नहीं कि आपको ये ब्लॉक करते रहे, वो ये करेंगे नहीं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है और पूरी कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो सीरीज जीते। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान अपना स्क्वाड क्या अनाउंस करेगा, क्या उसमें कुछ चेंजेस करेगा। मुझे लगता है कि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने रहेंगे, जो कि पहले टीम थी वो उसी में से। अगर आप ये अब इस कप की वजह से, इस कप से आप प्लेयर्स लोगे, सो आई थिंक वो ये वनडे क्रिकेट है वो आपको टेस्ट के लिए टीम चाहिए। सो वो आई थिंक वो स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती कि जब आप
हर सीरीज में प्लेयर्स को बदलो। मुझे तो ये इतना अजीब सा लगता है कि यार हम किसी सीरीज में कंफर्टेबल नहीं होते जहाँ पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। जिस तरह अभी उन्होंने श्रीलंका में काफी एक्सपेरिमेंट कर लिए और वहां पे वो एक मैच हारे भी, लेकिन जो के और उनको वो तब भी उम्मीद नहीं थी कि हम ये मैच हार ही नहीं सकते। उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ऑली पॉपर ट्राई कर लिया, बेन स्टोक्स बैठ गए, तो सब कुछ होता है। हमारे पास ऐसी कोई सीरीज नहीं आती कि जहाँ पे हम अपने मेन प्लेयर्स को बिठा के चलो मोहम्मद रिजवान किसी मैच में बैठ जाए या हम बाबर आजम को किसी मैच में बिठा दें। बाबर आजम को तो आई थिंक हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई बैकबोन उसके अलावा नजर ही नहीं आती कई दफा। और वो तो इसमें कुछ एक दो परफॉर्मेंसेज सऊद शकील की थी, मोहम्मद रिजवान की थी, सो इनका तो फिर हम सोच भी नहीं सकते ये अगर ये वायर हो जाएंगे तो स्कोर कौन करेगा। सो आई थिंक हमें ऐसी सीरीज मिलती नहीं है, वो तब भी मिलेंगी जब हम जीतना शुरू करेंगे और हमारा माइंडसेट सबसे पहले बदलेगा। जीतना तो ठीक है, जीत तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन हमारा माइंडसेट वो बहुत पुराना ही था कि जिसमें हम बिल्कुल पुराने जमाने की क्रिकेट खेलते थे और हमें वो चीज चेंज करनी चाहिए। सो आई थिंक पाकिस्तान का भी देखने वाला होगा। पाकिस्तान आई थिंक इस कप के बाद ही अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करेगा। उससे पहले पाकिस्तान की एक मीटिंग है 23 को, जिसमें जैसन ग्रेसबी भी होंगे, गैरी क्रिश्चियन भी होंगे। सो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये कप्तानी के बारे में थोड़ी बहुत बात की जाए, जो कि वही बात है कि स्टेबिलिटी फिर उस तरह से रही नहीं। अभी मतलब बाबर आजम के बारे में बात की जा रही है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, और कि उनको भी कप्तान हटाया जाए और मोहम्मद रिजवान को लाया जाए। मोहम्मद रिजवान की बात हो रही है, लेकिन मोहम्मद रिजवान के भी बड़े मसले हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड में आई थिंक मुझे लगता है कि वो सब चाहते नहीं है। मोहम्मद रिजवान एक ना जरा अलग तरह के वो है कि जिस तरह वो अपनी बात वो कहते हैं कि मेरी बात हो, वो ये नहीं देखते कि वो बोर्ड गुस्सा करेगा या नहीं करेगा। वो उस तरह के कप्तान है, वो जरा अड़ियल है थोड़े से, और जो कि अच्छी बात है। जो कप्तानी आई थिंक होनी चाहिए कि अगर आप टीम के कप्तान हो तो आपको जिम्मेदारी हर तरह से लेनी है। सो वो आई थिंक वो किसी शायद, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी वही नहीं है ना। आप किसको बनाओगे इस वक्त कैप्टन? या तो बाबर आजम है या तो मोहम्मद रिजवान ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप सरफराज को वापिस तो नहीं लाओगे, आई थिंक वो तो टीम में भी नहीं थे। और शान मसूद की जो बात की जा रही है, मेरा मानना है अभी शान मसूद को नहीं हटाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर स्टेबिलिटी हम चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पूरी चैंपियनशिप की जितने भी मैचेस हैं 2025 तक है, वो सारे मैचेस शान को ही रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इंग्लैंड की सीरीज अभी रहने दें, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी की अभी जरूरत है। और आप सिर्फ शान की परफॉर्मेंस को क्यों देख रहे हैं? शान था तो फिर भी 150 थे जिनके बिल्कुल ही नहीं थे। अब्दुल्ला को बाहर करेंगे, नहीं कर सकते आप। उसका एक 200 था पहले, बड़ा जबरदस्त 200 था उसका। उसकी ये श्रेणी में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, उसकी इसी में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। और उसके अलावा आप अगर बात करें तो बाबर पे है, लेकिन बाबर पे ड्यू काफी कुछ है, लेकिन बाबर हम किसी तरह से भी बाहर कर नहीं सकते। उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही है पाकिस्तान के लिए, वो उस पर थोड़ा सा पूरा टाइम आया हुआ है, लेकिन वो उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही है वो आई थिंक उसको बड़ा मुश्किल है बाहर करना। और उसके अलावा आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ी अलार्मिंग चीज है कि हमारे पास ऑलराउंडर कोई नहीं है प्रॉपर, जिसकी बॉलिंग पूरी हो, जिसकी बैटिंग वो पूरी तरह से करता हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अभी 4 स्पिनर अनाउंस किया, उन्होंने जडेजा को अनाउंस किया, उन्होंने अक्षर को अनाउंस किया। अक्षर पूरी बैटिंग करता है, जडेजा पूरी बैटिंग करता है, एश्विन बैटिंग कर लेता है। उसके आई थिंक वो नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुका हुआ है। और उसके अलावा कुलदीप है, वो भी काफी हद तक बैटिंग कर लेते हैं। सो ये चीजें अब हमें देखनी चाहिए कि अब वो उन्होंने 4 स्पिनर लाए, उसमें से 3 तो ऑलराउंडर है और वो प्रॉपर स्पिनर है, प्रॉपर बैट्समैन है। हमारे पास ऐसी कोई चॉइसेस ही नहीं है। अब वो एक चॉइस मिलती है आमिर जमान की, अब वो भी पिछली सीरीज में इंजर्ड है। अब वो इंडियन सीरीज में अगर आप भी जाएंगे तो वो किसकी जगह पे आएंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली है। स्पिनर हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं है। हम सलमान यागा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे स्पिनर है, बट हमें सिर्फ हमें लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर एक अच्छा चाहिए, हमें लेग स्पिनर एक अच्छा चाहिए, क्योंकि लोग हमें विकेटें निकाल के दे। इब्रार का मुझे बेसिकली ये लगता है कि ठीक है, वो जब पिक हो जाते हैं वो फिर बैट्समैन के लिए मुश्किल लगते नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्किल है ना वो T20 वाली है कि वो बैट्समैन मारने जाएगा तो वो मिस करेगा तो आउट हो जाएगा। सो वो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस पिछली दफा इंग्लैंड के खिलाफ तो बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि वो फर्स्ट टाइम खेल रहे थे और इंग्लैंड इतना समझता नहीं था उनको। सो वो जब आई थिंक उनको पिक कर लिया गया, और बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है। ये स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं। आई थिंक ये रेड बॉल में आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है कि इब्रार इतना लंबा, मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे स्पेल तो वो कर लेते हैं, बट वो विकेट नहीं हमें लेके देंगे कभी भी उस तरह से। वो कभी एक वो हो गया था कि तब
उन्होंने उनको किसी ने पिक नहीं किया, तो फिर इनके अलावा लोगों की कुछ प्लेयर्स की मिसाल दी जाती है कि जिस तरह राशिद की बात की जाती है, कुछ प्लेयर्स की और बात की जाती है, वो भी सिमिलर बॉलर नहीं है। बट अफगानिस्तान उतनी क्रिकेट खेलता नहीं है जितनी ये पाकिस्तान खेलता है या बाकी कंट्रीज खेलते हैं। अब अफगानिस्तान राशिद को भी पिक नहीं किया किसी बैट्समैन ने, इस वजह से वो अभी तक मसला बने में। और दूसरी जो उनकी वो स्पेशलिटी है, वो उनका ब्रेक नहीं है कि बाउंडर बॉल लेके आते हैं या बाहर लेके जाते हैं, वो उनकी स्पीड है, स्पीड वेरिएशन के थ्रू वो पकड़े नहीं जाते। सो वो आई थिंक किसी ने वो कोई इतना वो प्लेयर्स वो चीज पिक नहीं कर सके कि वो पेस का फ्लो होगी, पेस का वो तेज बॉल करेंगे। सो वो चीज अब पिक हो गई ना। और एक जो उनकी खासियत है, वो तेज बॉल को अंदर ले गए आते हैं, ये करना डिफिकल्ट है। और वो उसकी एक वजह ये है कि उनका हाथ बहुत बड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग, उनकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ उस वजह से उनको मिलता है। वो लेग स्पिन तो वो करता ही नहीं है। सो वो उनको आई थिंक लेग स्पिनर भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वो लेग स्पिन का सिर्फ एक्शन है, वो लेग स्पिन तो वो करते ही नहीं है। वो तो लॉन्गन पे रहते हैं ज्यादातर, लॉन्गन या गुगली रहती है, रोंगन गुगली। सो वो इस पे रहते हैं। सो आई थिंक इब्रार का वो है नहीं, इब्रार का हाथ, इब्रार का एक्शन लेग स्पिन वाला नहीं है, वो उसका वही उसी तरह क्या कहते हैं उसका रैंडम एक्शन है, और वो पिक किया जा सकता है क्योंकि हाथ वो बिल्कुल सीधा ऊपर से आता है। सो वाइड बॉल में डिफिकल्ट है, लेकिन रेड बॉल में आई थिंक जहाँ पे आपके पास टाइम ज्यादा होता है वहां पे कोई इतनी मुश्किल होने नहीं चाहिए आने वाले मैचेस के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि वो इतना लंबा पाकिस्तान टीम में स्टे कर सकते। हमें बेहतर स्पिनर की जरूरत है, और इस वक्त नजर को इतने ज्यादा आते नहीं है। कुछ 19 के प्लेयर्स थे कि जो अच्छे थे। अब मैंने सुना था कि एक चाइना मैन, आई थिंक मैंने शायद उनको इमर्जिंग कप में देखा था या इंटरनेशनल लीग में देखा था, वो भी फिटनेस की वजह से बाहर हो गए। सो फिटनेस में अब इशू है। आप कई लोग कहते हैं कि फिटनेस मैच फिटनेस होनी चाहिए, जो कि मैं भी आई थिंक कहता था कि मैच फिटनेस हो तो उसके अगर इतनी बेहतर है प्लेयर की तो खिला लेना चाहिए। लेकिन आई थिंक वो रिसेंट टाइम्स में हम देख चुके हैं कि वो उसका नुकसान हमें कितना ज्यादा हुआ है, और अभी रेड बॉल में भी हम ये चीज देख चुके हैं कि उसका कितना नुकसान हुआ है हमें। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। पाकिस्तान अपनी क्या टीम अनाउंस करेगा इंग्लैंड के खिलाफ। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी मीडिया से एक जगह भी बात की है, और उन्होंने भी एक चीज बस इतनी सी बात हुई है कि वो सिर्फ ये चीज कह रहे थे कि हमने कौन को मायूस किया और हम इस चीज को समझते हैं। ये अच्छी बात है, ये चीज समझते हैं तो। और हर प्लेयर को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे पास हम लोग जो वन स्पोर्ट कंट्री है। सो आई थिंक हमें बेहतर परफॉर्म करना है, अपनी गेम को एनहांस करना है। अभी बाबर आजम टेस्ट मैच में आउट हुए, वो उसी तरह से आउट हुए स्पिनर से, जफर गौहर से आउट हुए। अब जफर गौहर बहुत पुराने खेलने वाले, ये इनको मैंने बड़ी देर बाद अब ये नजर में आया कि उन्होंने आउट किया जब, लेकिन ये भी पाकिस्तान आई थिंक खेले हुए हैं। सो ये भी एक अच्छे स्पिनर थे। अब इनकी भी जगह इस वजह से बन रही थी कि इनकी वजह से एक बैट्समैन प्रॉपर हटाना पड़ता है फिर आपको। ये भी अच्छे स्पिनर है, और लेकिन आई थिंक मुझे नुमान अली का नहीं पता कि नुमान अली को हमने बाहर क्यों किया। सो ये चीजें आई थिंक अब हमें देखनी चाहिए। हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमें स्पिनर आई थिंक शायद कुछ नजर आए इस वनडे कप में। अच्छा, मैं थोड़ी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ इस वनडे कप से कि हमें कुछ ज्यादा नए प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले खेल चुके हैं पाकिस्तान से, जिस तरह ये शादाब खान वगैरह। ठीक है, मुझे था ये खेलेंगे, लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा था कि नए प्लेयर्स काफी ज्यादा होंगे कि जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, और लेकिन ऐसा है नहीं। वो कोई इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, और वो आई थिंक शायद उनको मौका मिलेगा कि नहीं, अभी ये देखने वाली बात है ना कि मौका उनको मिलेगा भी कि नहीं। मतलब जो आई थिंक ये जिनको हम जो पहले खेल चुके हैं पाकिस्तान, अब 15 में अगर आप देखोगे तो कितने प्लेयर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल कुछ नहीं खेल रहे हुए, PSL नहीं खेल रहे हुए, पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हुए। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। कल से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, और आई थिंक मैं इसको इस दफा फॉलो करूंगा, और मैं देखूंगा, मैं देखना बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारे पास है क्या आसन में। सो उसके अलावा आई थिंक अगर बात की जाए तो सौरभ गंगुली का एक बयान आया, उनसे किसी जगह पे पूछा गया ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। सो उन्होंने एक चीज कही कि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखा है पिछले वर्ल्ड कप में भी जो US से वेस्ट इंडीज में था, और उसके अलावा जब इंडिया में भी आए थे तो मैंने ये देखा कि उनका मतलब कहना ये था कि मुझे लगता है कि अब वो टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि हम जिन नामों का सोचते हैं वो बहुत बड़े नाम थे। वसीम अकरम, जवेद नियाज़, सईद अनवर, वकार यूनुस, इमरान खान, यूनुस खान का उन्होंने नाम लिया, और मोहम्मद यूसुफ का उन्होंने नाम लिया। सो उन्होंने कहा हम जब लेगेसी के बारे में सोचते हैं ना तो वो इतने बड़े नाम थे। अब आपको वो चीज नजर नहीं आती है, वो टैलेंट। अब इसको ना थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक करता हूँ। अब ये चीज बिल्कुल सीधी तरह से कह देना, मैं इससे ना काफी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं इस तरह से कि उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के पास
पॉलिश टैलेंट नहीं है। रॉ टैलेंट तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी खत्म हो सकता है। अगर छानबीन की जाए ना पाकिस्तान में, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। आप ये ना देखें कि हार्बर कौन खेल रहा है, आप सिर्फ छानबीन करें कि बॉलर कौन है, आप टेप बॉल से निकालें, आपको 140 प्लस का कम से कम 1000 बॉलर मिलेगा। अगर आप हर शहर में जाके कुछ ना कुछ ढूंढेंगे तो आपको हर शहर में जाके अगर आप ढूंढेंगे 100 फास्ट बॉलर, लाहौर में आपको इतना फास्ट बॉलर मिल जाएगा जितना टेप बॉल खेलता है। 140-45 तो वैसे कर रहे होते हैं और उनको फिर आप पॉलिश करें। सो ये सारी चीजें, ये रॉ टैलेंट जो है ना वो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में। मुझे नहीं लगता कि ये टैलेंट कभी भी खत्म हो सकता है। ये बड़े हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी हमें मिलती है हर तरह से। सो इन मुल्कों में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज में आप देखें कि जितने भी वो आइलैंड्स हैं वहाँ पे हर तरह के स्पोर्ट्स का आपको टैलेंट मिल जाएगा। इस तरह क्रिकेट में अगर आप देखें तो श्रीलंका में आपको बहुत से फास्ट बॉलर्स नजर आते रहते हैं, आपको स्पिनर्स नजर आते रहते हैं, आपको बैट्समैन बड़े जबरदस्त नजर आते रहते हैं। और हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं, कुमार संगकारा थे और जयवर्धन है, दिलशान और मैथ्यू अभी खेल रहे हैं, चंदीमल है और जयसूर्य है। ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो हम मुरलीधरन को देख रहे हैं आप। सो ये इतने बड़े बड़े नाम श्रीलंका ने प्रोड्यूस किया में। और 96 में आई थिंक ये मैं उस टाइम पे तो मैंने क्रिकेट देखी नहीं, लेकिन 96 में कहा जाता था कि 96 में इन्होंने शुरू किया था 300 करना वनडे में, जो कि पहले आई थिंक टीमें नहीं करती थी। और ये चीजें आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में, मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान में रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा पॉलिश टैलेंट नहीं है, जिस सिस्टम का बहुत ज्यादा कसूर है कि सिस्टम की वजह से वो चीजें नजर नहीं आई। और क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं थी कि हमने क्रिकेट खेलनी किस तरह से। ये देखें आज 2024 है, 2017 में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, क्लियर तो उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे कि जिसमें हमें शर्मिंदगी नहीं होती थी। और लेकिन बुरा हाल तो था। लेकिन आज जो रिजल्ट है वो अब ये है कि जी बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं आपको नजर आती। अब बात की जाती है कि जी डोमेस्टिक सारी बेंच स्ट्रेंथ है, भाई नहीं है, डोमेस्टिक नहीं होती बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ रहती है कि जो नेशनल टीम है उसके नीचे जो एक टीम है आपकी, वो टीम कभी भी रेडी नहीं हुई। सो आई थिंक हमें ये चीज बड़ी सीरियसली सोचनी चाहिए। और गंगोली के बारे में मैं इतना ही एक चीज कहना चाहता हूँ, ये उनमें से है कि जो कि तंजिया बात नहीं करते, जो बड़े साफ दिल से बात ये कर रहे होते हैं। और इनका जो इंडिया की क्रिकेट जो बेहतर होनी शुरू हुई थी वो इंडिया टाइम से हुई थी कि जब ये कैप्टन बने थे और वहां से एक तब्दीली आना शुरू हुई थी। वो एक एटीट्यूड आना शुरू हुआ था इंडियन क्रिकेट में कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सो आई थिंक उसके बाद जब ये बीसीसीआई में भी काम करते रहे, सो इनका काफी अहम रोल था और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने राहुल द्रविड़ ने। और मैं समझता हूँ कि इनका ये, अगर मुझे इंडिया के टॉप कैप्टन चूज करने पड़े तो मैं आई थिंक धोनी को मैंने देखा है बहुत ज्यादा। सो इसलिए मैं पहला धोनी का नाम लूंगा, दूसरा मैं इनका नाम लूंगा कि मैंने इनको, मुझे ये बहुत पसंद है। आई थिंक ये कोई फजूल सी बात नहीं करते, बड़ी सेंसिबल बात करते हैं। और आई थिंक बहुत उन्होंने पॉइंट में बात की है, बहुत ठीक बात है, क्योंकि वो बाहर से जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। हम थोड़ा इधर बैठे हुए तो हमें ये चीज थोड़ी स्पेसिफिकली हम नीचे करके देख सकते हैं कि उनका टैलेंट बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं हुआ वो। सो वो चीज आई थिंक हमें उस पर फोकस करना है बहुत ज्यादा। और बाकी मोहम्मद रिजवान की भी एक स्टेटमेंट आ गई, उसके अलावा वो उसमें कोई वो भी इतनी हासिल वो इतनी सी बात थी कि एटलीस्ट इनको पता तो है, हर प्लेयर को पता होता है, लेकिन अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है कि हमें करना गया। मुझे लगता है कि अब ये वनडे कप में आई थिंक सबसे पहले तो सबको फ्रेश होना है, ये जो हमारी इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, और मेंटली तौर पर इनको फ्रेश होना है। और इंग्लैंड से सीरीज जो आनी है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, अपनी फिटनेस पे बहुत काम करना है, हमारे बॉलर्स को फिटनेस पे बहुत काम करना है। मोहम्मद अली है, इनकी फिटनेस के इश्यूज थे, खुरम शहजाद थे, उनका भी था कि वो भी इतनी लंबी बॉलिंग कर नहीं पा रहे थे। आई थिंक मीर हमजा, आई थिंक मैं उससे थोड़ा ज्यादा इंप्रेस हूँ, उसने बेहतर बॉलिंग की थी, उसने ऑस्ट्रेलिया में बेहतर बॉलिंग की थी। आई थिंक खुरम शहजाद की फिटनेस के इशू थे कि वो चौथे दिन जाके बैठ ही गए थे। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पहले स्पेल में आपने 6 विकेट नहीं तो उसके बाद आप जाके बैठ गए और आप 4 डे क्रिकेट खेलते रहे हो। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए प्लेयर्स को खुद ही। और इसके अलावा बाबर से बड़ी है कि बाबर को आई थिंक बड़ी सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, उनको रिलैक्स करके मेंटली तौर पर। और बस जो उनको करना है ना वो उस चीज को समझे कि वो उनके साथ हो क्या रहा है। अगर वो उस चीज को समझ लेंगे तो आई थिंक उनके लिए फिगर आउट करना बड़ा इजी होगा कि वो, आई थिंक वो ना बिल्कुल ही ना ऐसा लगता है कि आउट हुए बड़े मेंटली तौर पर, कि उनको समझ नहीं आ रहा। अगर वो अभी इन्होंने प्रैक्टिस लाने शॉट के लिए इस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आउट हो चुके हैं, सो जरूरी नहीं है आपने वो शॉट्स नहीं खेलनी। बाबर ने डेवलप की थी स्वीप शॉट पीएसएल में, और मैंने रिसेंट टाइम्स में मैंने
किसी भी सीरीज में उसकी वो शॉट नहीं देखी आपने। मैंने वर्ल्ड कप में नहीं देखी, वर्ल्ड कप से पहले मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो शॉट उसको इतना ज्यादा मारते हुए नहीं देखा स्वीप, जो कि वो बेहतर मारता है, लेकिन वो जो पीछे वो मारते हुए स्पिनर को वो आउट हो जाता है। और ये नहीं लग रही तो मत लगाओ, क्योंकि बाबर काफी शॉट ऐसी नहीं मारता जो उसे लगती नहीं है। सो आई थिंक उसको अगर थोड़ा सा बैठ के अकेले सोचना चाहिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है और वो चीजें ठीक कैसे होंगी। और फिर वही बात करूंगा कि इनके बारे में बहुत ज्यादा बात की रहती है कि इनको जो मचपिटी देने वाले हैं वो बहुत फजूल से लोग हैं। सो इनको उनसे जरा हटना है। और आई थिंक इनकी वालिद साहब भी बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, जो कि आई थिंक मैं इस चीज को तो नहीं कहूँगा कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है उनको पब्लिकली इतना कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बेटा आई थिंक बाबर आजम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। सो आई थिंक उनको देखना चाहिए थोड़ा सा कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी। वो आई थिंक बहुत वो सीरियस बातें करते थे एक दफा के टेक्निकल बातें बड़ी ज्यादा कर देंगी। सो आई थिंक जिसपे आई थिंक काफी क्रिकेटर्स ने भी बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने किया कि इनको नहीं करनी चाहिए ये चीजें। सो मुझे भी ये लगता है कि नहीं उनको करनी चाहिए आई थिंक ये चीजें। तो इसका प्रेशर क्योंकि बाबर आजम पर ही पड़ेगा। वो ठीक है, वो एक ऐसा बाप वो बात को करते हैं, लेकिन वो आई थिंक पब्लिक में नहीं उनको करनी चाहिए। सो वो अपने घर में वो उसको समझाएं, बिल्कुल समझाएं और उसको रिलैक्स करें, क्योंकि वो पब्लिक में लड़ेंगे फिर उस पर रिएक्शन आएगा तो वो सारा प्रेशर फिर बाबर पे आएगा। सो आई थिंक हाँ बाबर आजम की बड़ी जरूरत है, उसकी परफॉर्मेंसेस की बड़ी जरूरत है एज अ बैट्समैन। सो बस उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले टाइम में बेहतर हो। बाकी सौरभ बोलिंग जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात कही है आई थिंक। और इसमें आई थिंक पीसीबी को फोकस करना चाहिए थोड़ा सा, इदारों को, हमारे इदारों को, जो क्रिकेट की एसोसिएशन है उनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। प्लेयर्स को इंडिविजुअली तौर पर हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए, फिटनेस को सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा। कोई मुझे नहीं लगता कि नीचे वाले लेवल पे, क्लब क्रिकेट लेवल पे कोई फिटनेस का सोच भी रहा होता है, और सोच भी नहीं सकता शायद, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं होते हर बंदे के पास, या क्लब्स को ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते आपको। सो बड़ा डिफिकल्ट ये चीजें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह कल से चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, सो इससे फिर बात करते रहेंगे आने वाले टाइम पे। बाकी प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं कुछ, और बस उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब कुछ ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले और हम चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी भी वैसे कर सके, और इंग्लैंड सीरीज भी हम ऐसी तैयारी कर सके कि हम जीत सके। और हमें ज्यादा चेंजेस करने की एकदम जरूरत नहीं है। अब 23 तारीख वाली मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, दिखाया ऐसे जा रहा है शायद, लेकिन पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन देखेंगे जब वो मीटिंग होगी। उसके अलावा पाकिस्तान का स्क्वाड आई थिंक उसके बाद ही अनाउंस होगा, मुझे लगता है कि इस वनडे कप के बाद। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात करेंगे दोबारा।